हेलो एवरीवन, हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट कर रहे हैं, टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस। और यूनिट 2 का हमारा टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एड्स। इससे प्रीवियस लेक्चर तक हमने लेसन प्लानिंग क्या होती है और उसके स्टेप्स क्या हैं, उसके साथ साथ उसका फॉर्मेट और फॉर्मेट को हमने विद एग्जांपल जो है वो क्लियर किया कि किस तरह से एक लेसन को प्लान किया जाता है दैनिक पाठ्य योजना में। टीचिंग के बिहाफ पर ये बहुत नेसेसरी है कि आपको ये चीज़ ज़रूर आनी चाहिए कि आप अपने लेक्चर को जो प्रिपेयर कर रहे हैं उसको आपने कैसे प्रिपेयर करना है, क्या उसके एसेंशियल पॉइंट्स होने चाहिए, किन किन एक्टिविटीज़ को आपने क्लास के अंदर परफॉर्म करना है। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स, देखिए इस शब्द से आई थिंक आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं कि टीचिंग एड जिसे क्या कहा जाता है, शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री हम कहें कि एक ऐसा सामान जो कि अध्यापक की क्या करता है, बहुत ज़्यादा मदद करता है। शिक्षण सामग्री हम ये कहें कि वो साधन होते हैं जिसकी मदद से एक अध्यापक जो है वो अपने लेक्चर को, अपने कंटेंट को क्या बना सकता है, इफेक्टिव जो है वो बना सकता है, प्रभावशाली जो है वो बता सकता है। या मैं ये कहूँ कि किसी भी विषय को अगर हमें बहुत अच्छी तरीके से जो है उसे स्पष्ट करना है, क्लियर करना है, बच्चों को हम ये कहें कि लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो हमारे अच्छे तरीके से डेवलप हो पाएँ, बच्चे जो हैं जो उनका अधिगम है वो बहुत अच्छे तरीके से हो पाए, वो किसी भी चीज़ को जो है वो वेल मैनर्ड के अंदर सीख पाएँ। इस चीज़ के लिए जो टीचिंग एड्स हैं उनको जो है वो यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। जब हम टीचिंग एड्स को यूज़ करते हैं तो ये क्या है, एक टीचर की जो है वो एक हेल्पिंग हैंड की तरह जो है वो काम करता है। ये लर्निंग को जितना ज़्यादा मोटिवेट करती है उसके साथ साथ टीचिंग को भी ये उतना ही ज़्यादा हम क्या देते हैं, निखार देता है। कहीं ना कहीं जहाँ हम टीचिंग को ये कहते हैं कि टीचिंग जो है वो एक प्रोफेशनल एबिलिटी है, एक प्रोफेशनल कैपेबिलिटी है, तो उसके बिहाफ पर उसके अंदर जो प्रोफेशनल स्किल्स होती हैं उनको डेवलप करने में जो टीचिंग एड्स हैं वो अपनी बहुत ज़्यादा भूमिका जो है वो निभाता है, जिसके विकास या जिसकी बदौलत जो है वो टीचर अपने कंटेंट के बिहाफ पर ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्लैरिटी ला सकता है, क्लैरिटी के साथ साथ एक्सप्लेनेशन जो है वो ला सकता है। अगर हम फिजिकल साइंस की बात करते हैं, भौतिक विज्ञान, देखिए साइंस जो है वो एक प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, तो प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पर आप क्या देखोगे, केवल अध्यापक जो है वो अपने भाषण से कंसेप्ट को जो है वो क्लियर नहीं कर सकता, केवल लेक्चर मेथड के द्वारा वो अपने कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर सकता। उसे जब कंसेप्ट क्लियर करना होगा तो उसके लिए उसे बहुत सारे हम ये कहें कि अदर मटेरियल की जो है वो आवश्यकता होगी, और उस अदर मटेरियल को ही जो है वो क्या कहा जाता है, टीचिंग एड्स का जो है हम नाम देते हैं। यानी कि टीचिंग एड्स जो है वह वस्तु या आप ये कह सकते हो वे साधन जो एक अध्यापक के द्वारा टीचिंग के लिए, शिक्षण के लिए उपयोग किए जाते हैं, उन सभी को क्या कहा जाता है, टीचिंग एड्स जो है हम कहते हैं। अगर अब हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन, जो शिक्षण सामग्री है उनको कितने भागों के अंदर जो है वो विभक्त किया जाता है या कितने टाइप की जो है वो हो सकती है। वर्गीकरण हम देख रहे हैं, इसका दो टाइप से हम वर्गीकरण देखेंगे। सबसे पहले हम इसको देख रहे हैं, सबसे पहली जो टीचिंग एड्स आती हैं वो आती हैं ऑडियो एड्स। ऑडियो एड्स, ऑडियो एड्स कौन सी सामग्री होती है जिसे क्या कहा जाता है, हम ये कहें कि श्रवण सहायक साधन, ऑडियो टीचिंग एड, श्रवण सहायक सामग्री, यानी कि जो किसके हम कहें कि एक अध्यापक की या एक बच्चा जो है वो केवल सुनकर जिससे जो है वो अपने कंटेंट के अंदर क्या देता है, उसकी यूटिलाइजेशन देखता है, या किसी भी जानकारी को जब हम केवल सुनकर जो है वो ग्रहण करते हैं, वह साधन जो हमें श्रवण के बिहाफ पर किसी चीज को लिसन करके जब हम उस चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करने में हमारी वो मदद करता है, तो उन चीजों को हम क्या कहते हैं, ऑडियो एड्स जो है वो कहा जाता है। वो सहायक सामग्री जो श्रवण के अंदर आती हैं, जो सुनने के बाद या सुनने में किसी बच्चे की क्या करती हैं, मदद करती हैं, या सुनने से उन्हें किसी चीज का ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो हमारी किसमें आ रही है, ऑडियो एड्स के अंदर जो है वो आती है। ऑडियो एड्स में हमारे पास एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके अंदर, अगर हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं तो रेडियो जो है वो भी एक तरह की ऑडियो एड्स है, इसके साथ साथ टेप रिकॉर्डर है, ये भी एक तरह से हमारी ऑडियो एड्स है।
ग्रामोफोन है, ये भी एक तरह से हमारी क्या है, ऑडियो एड है। इसके साथ साथ माइक्रोफोन है। ये क्या है, दीज आर द टीचिंग एड्स, क्योंकि इन टीचिंग एड्स की हेल्प से अगर टीचर इस चीज को अपने कंटेंट के अंदर यूज कर रहा है, अपने विषय वस्तु को प्रस्तुतिकरण में अगर इनका यूज कर रहा है, तो ये क्या करती है, टीचिंग को इफेक्टिव बनाने में मदद करती है। उसके साथ साथ एक लर्नर की जो है वो किसी भी चीज को सीखने में बहुत ज्यादा मदद करता है। सेकेंड आता है इसके अंदर हमारे पास विजुअल एड्स। विजुअल एड्स कौन सी होती हैं, वह सहायक सामग्री या वह टीचिंग एड्स जो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की ज्ञान प्राप्त करने में, देखने में क्या करती हैं, मदद करती हैं, या वह सहायक सामग्री जिसके देखने से किसी भी व्यक्ति को ज्ञान में क्या होती है, उसकी सहायता होती है, बच्चा जो है उसमें उसकी मदद होती है, तो वो किस में आती है, आपकी विजुअल एड्स के अंदर जो है वो आती है, जिसकी बदौलत टीचर जो है अपने कंटेंट को इफेक्टिव जो है वो बनाता है। हम ये कहें कि विजुअल एड में हमारे पास एग्जाम्पल क्या आएंगे, इसके अंदर एग्जाम्पल आएंगे हमारे पास चार्ट, मॉडल, डायग्राम, फ्लैश कार्ड, मैप्स, पिक्चर्स। ये सब जो वो किस में आती हैं, वो हमारी विजुअल एड्स के अंदर आती हैं। चार्ट को देखकर बच्चा जो है वो किसी भी विषय वस्तु, किसी भी कंटेंट के बारे में जानकारी लेता है। मॉडल, किसी प्रतिमान को देखकर बच्चा जानकारी लेता है। डायग्राम, जब हम उसके सामने उसका डायग्राम दिखाते हैं, उसका मॉडल प्रस्तुत करते हैं, चित्र जब दिखाया जाता है तो उससे उसकी मदद होती है। मानचित्र, मैप जो है दिखाकर मदद करी जाती है। पिक्चर्स जो है किसी भी चीज से संबंधित स्टोरी हो सकती है या किसी भी चीज से संबंधित, जब हम उसकी पिक्चर्स दिखाकर बच्चे को उस चीज के बारे में वेरीफाई करवा रहे हैं, क्लियर करवा रहे हैं, या उसको जो है वो ज्ञान लेने में मदद करवा रहे हैं, तो वो किस तरह की एड्स है हमारी, वो विजुअल एड्स के अंदर जो है वो आती है। नेक्स्ट आती है इसके अंदर ऑडियो विजुअल एड्स। दृश्य श्रव्य सामग्री, यानी कि ऐसी शिक्षण सामग्रियां या ऐसा शिक्षण साधन जिसे देखकर और सुनकर जो है वो दोनों ही तरीके से क्या है, कोई ज्ञान प्राप्त किया जाता है या नॉलेज लेने में जो हमारी हेल्प करती हैं। टीचर की क्या करती है, हेल्प करता है, लर्नर की भी जो है हेल्प करता है। उसके साथ साथ जो एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको जो है वो इफेक्टिव बनाता है, तो वो किस में आती है, आपकी ऑडियो विजुअल एड्स के अंदर आती है। जब हम ऑडियो विजुअल एड्स के अंदर लेते हैं तो इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं टेलीविजन, इंटरनेट, कंप्यूटर, ये सब जो है वो किस में आती हैं, आपकी ऑडियो एड्स के अंदर आती हैं। इसके साथ साथ इसमें क्या आ जाएगा आपका, दैट इज फिल्म प्रोजेक्टर। फिल्म प्रोजेक्टर भी जो है वो किस में आता है, आपका ऑडियो एड्स के अंदर जो है वो आता है। इसके साथ साथ हम कहें कई बार रियल एड्स जो है हम बच्चों के सामने जो है वो सजीव वस्तुओं को रखते हैं, लिविंग थिंग्स को जब उससे ऑब्जर्व करवाया जाता है तो वो भी किस में आती है आपकी, दैट इज ऑल्सो कम इन द ऑडियो विजुअल एड्स। नेक्स्ट आती है इसके अंदर फोर्थ दैट इज एक्टिविटी एड्स। एक्टिविटी एड्स जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रियात्मक सहायक साधन। क्रियात्मक सहायक साधन, क्रियात्मक सहायक साधन वो साधन होते हैं जिसकी हेल्प से टीचर जो है वो अपने कंटेंट को जो है वो बहुत ज्यादा, आप कहते हो, उसको मोटिवेट करता है। यहाँ जब बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है तो वो अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों दोनों की मदद से जो है वो किसी भी चीज को जो है वो ज्ञान प्राप्त करता है। यहाँ बच्चा जो है वो बहुत सारा जो उसका विषय है, जो उसका कंटेंट है, उससे संबंधित जो है वो एक्टिविटीज को खुद स्वयं हाथ से जो है वो करके देखता है। यहाँ हम अलग अलग एक्टिविटीज जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रोजेक्ट जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। प्रोजेक्ट के साथ साथ यहाँ को करिकुलर एक्टिविटीज को जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसकी मदद से बच्चे को क्या होता है, एक अनुभव होता है, वो एक एक्सपीरियंस जो है वो गेन करता है, और वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, वो एक अधिगम अनुभव जो है वो गेन कर रहा है। जब हम बच्चे को ये बताते हैं
कि विज्ञान से संबंधित ये चीजें जो है हमें यहाँ पाई जाती हैं, यहाँ पाई जाती हैं। जब उस चीज को बच्चों के सामने प्रदर्शित या वहां जाकर बच्चा उस चीज के बारे में जब ज्ञान ग्रहण करता है तो वो चीज जो है वो ज्ञान उसके माइंड में क्या है ज्यादा समय तक, ज्यादा लंबे समय तक क्या होता है, स्टेबल होता है। और वहां बच्चा जो है वो किसी भी चीज का उपयोग करके सीखने में क्या होता है, एबल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्टिविटी एड्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या एग्जाम्पल आते हैं, हम साइंस के बिहाफ पर इसमें एग्जाम्पल ले रहे हैं, दैट इज साइंटिफिक टूर। बच्चे को जो है वो किसी भी वैज्ञानिक जो है वो किस पे ले जाया गया है, टूर पे, भ्रमण पे जो है वो ले जाया गया है। साइंटिफिक टूर आ गया, साइंस फेयर हो गया। साइंस एग्जीबिशन होगी, साइंस म्यूजियम हो गया, और इसके साथ साथ साइंस से रिलेटेड जो है वो क्या होगी, कार्यशालाएं, लेबोरेटरीज जो है वो हो गई। देखिए यहाँ जो है एक्टिविटी एड्स इन्हें क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पर बच्चा किसी भी क्रिया को खुद करता है। जब हम लेबोरेटरीज की बात कर रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो केमिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, किसी से भी जुड़ी हुई हैं, तो वहाँ आप क्या देखोगे, बच्चा जो है किसी काम को करने के लिए वो कहाँ होगा, वो तत्पर होगा, वो उस काम को अपने हाथ से करके देखेगा। और जब वो अपने हाथ से करके देखेगा तो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा हमें क्या देखने को मिलेगी, बच्चे के अंदर जो है वो लर्निंग बाय डूइंग की भावना होगी, उसे खुद जो है वो किसी भी चीज का एक्सपीरियंस होगा। जब हम बच्चे को जो है वो बताते हैं कि विज्ञान से संबंधित जो भी ऑपरेटर्स हैं, उपकरण हैं या अलग अलग मशीनें हैं, ये हमें जो है वो यहाँ पाई जाती हैं, तो जब बच्चे को वहाँ का भ्रमण करवाया जाता है, उस म्यूजियम के अंदर लेके जाया जाता है, तो बच्चे को जो है उस चीज के बारे में जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जानकारी होती है। मतलब कि हमने जो उसकी क्या करी कि उसकी जो कॉन्क्रीट थिंकिंग थी उसको अब्स्ट्रैक्ट में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। हम उसे जो है वो कहाँ लेके चल रहे हैं, मूर्त से अमूर्त ज्ञान जो है उसे दिया जा रहा है। जिस चीज के बारे में बच्चे को क्लास के अंदर जो है वो काल्पनिक ज्ञान दिया जा रहा है, जब बच्चे को इन चीजों के ऊपर लेके जाया जाता है, इन एक्टिविटीज को करवाया जाता है, तो वो काल्पनिक ज्ञान जो है वो अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जब हम किसी भी चीज को प्रत्यक्ष देखते हैं, डायरेक्ट जब हम उसका इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो चीज जो है वो हमारे माइंड में लंबे समय तक जो है वो स्टेबल होती है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, आपने कहा कि आप ताजमहल के बारे में बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो ताजमहल जो है हम ये कहें कि आपने मॉडल दिखा दिया, आपने पिक्चर्स दिखा दी, वो आपने क्या दिया, उसको जो है वो सिर्फ अमूर्त ज्ञान दिया। लेकिन जब बच्चे को आप एक भ्रमण के ऊपर लेके जाते हो और वहां वो क्या देखता है, ताजमहल देखता है, तो वहां वो चीज जो वो उसको विजुअलाइज्ड होती है, तो वो ज्ञान उसके माइंड में लंबे समय तक क्या हो जाता है, धारण हो जाता है, और वो ज्ञान जो है वो बहुत लंबे समय तक उसके साथ चलता है और वो कभी उसे भूलता नहीं है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एड्स का, जिसमें अप्रोचेस के बिहाफ पर भी इसे जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। हार्डवेयर टीचिंग एड्स, और सिमिलरली नेक्स्ट आता है इसके अंदर सॉफ्टवेयर टीचिंग एड्स। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इस दो हम ये कहें टाइप के अंदर भी टीचिंग एड्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जब हम हार्डवेयर की बात कर रहे हैं तो हार्डवेयर में जितने भी हम ये कहें कि मशीन्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, इंस्ट्रूमेंट बेस्ड जितनी भी एड्स होंगी वो किस में आएंगी, वो सभी आपकी हार्डवेयर के अंदर आएंगी। जैसे हम ये कहें कि उसके अंदर कुछ भी आ सकता है, रेडियो जो है वो भी हार्डवेयर एड के अंदर आएगा, टेलीविजन जो है वो भी हार्डवेयर एड के अंदर आएगा, माइक्रोफोन है वो भी हार्डवेयर एड के अंदर आएगा। माइक्रोफोन के साथ साथ इसमें अगर हम कंप्यूटर ले रहे हैं
तो कंप्यूटर भी आपका जो है वो हार्डवेयर एड में आएगा। फिल्म प्रोजेक्टर अगर लिया जा रहा है वो भी इसी के अंदर आएगा। अगर हम ओवरहेड प्रोजेक्टर की बात कर रहे हैं तो वो भी क्या है आपका किसमें आएगा, दैट इज ऑल्सो कम इन द हार्डवेयर टीचिंग एड्स, यानी कि जो कि मशीनें उपकरण जितने भी हैं जिनकी मदद से टीचिंग करी जाती है या जिससे कंटेंट को जो है वो क्लासिफाई किया जाता है, वो सारा का सारा किसमें आता है, हार्डवेयर टीचिंग एड्स के अंदर आता है। लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर टीचिंग एड्स की बात करते हैं तो जितना भी आपका मैनुअल मटीरियल है, पिक्टोरियल बेस्ड एड्स, जो पिक्टोरियल बेस्ड एड्स हैं, चित्रात्मक जो सामग्री है वो किसमें आती है, आपके सॉफ्टवेयर टीचिंग एड्स के अंदर जो है हम लेकर चलते हैं। इसमें क्या आएंगी, इसके अंदर आपका क्या आ जाएंगी, मैप्स है, मैप्स इसके अंदर आएगा, पिक्चर्स जो हैं वो भी इसी के अंदर आएगा, इसके साथ साथ डायग्राम है, डायग्राम भी इसके अंदर आएगा, डायग्राम के साथ साथ स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स के साथ साथ ट्रांसपेरेंसीज होती हैं वो भी इसी के अंदर आएगी, मॉडल है, मॉडल भी जो है आपका इसी के अंदर आएगा, चार्ट है वो भी किसमें आएगा, आपका सॉफ्टवेयर टीचिंग एड्स के अंदर आएगा। यानी कि जो एड्स क्या है आपकी किसी मशीन से संबंधित है, इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है, वो किसमें आएगा, हार्डवेयर टीचिंग एड्स के अंदर आएगा। लेकिन कोई भी मटेरियल जो है जो पिक्टोरियल बेस्ड है यानी कि चित्रात्मक है वो किसमें आएगा, आपका सॉफ्टवेयर टीचिंग एड्स के अंदर जो है हम लेकर चलते हैं। सॉफ्टवेयर टीचिंग एड्स जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट होती हैं, लेकिन कई बार हम क्या देखते हैं कि कई बार जो हार्डवेयर टीचिंग एड्स हैं दीज आर डिपेंडेंट ऑन द सॉफ्टवेयर टीचिंग एड्स, जो कि सॉफ्टवेयर टीचिंग एड्स के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। अब हम देखते हैं कि कोई भी अगर हम टीचिंग एड्स बना रहे हैं उसकी प्रिपरेशन में हमें किन किन चीजों का जो है वो ध्यान रखा जाना चाहिए। सबसे पहले हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ चार्ट। चार्ट जो है वो बहुत ही यूजफुल टीचिंग एड जो है वो मानी जाती है। यूजफुल टीचिंग एड के साथ साथ ये बहुत ही हम कहें यूटिलाइज, बहुत ज्यादा जो है वो यूटिलाइज करी जाती है और इसके द्वारा हम बहुत सारे हम कहें कंटेंट को जो है वो आसानी से ट्रांसफर भी किया जाता है। अगर हम फिजिकल साइंस में बात करें तो फिजिकल साइंस में हमें बहुत ज्यादा रूल्स हैं, रूल्स के साथ साथ हम ये कहें थ्योरीज हैं, थ्योरीज के साथ साथ कुछ फैक्ट्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, वो बच्चों को जो है हमें दिखाने होते हैं। तो उन सबको दिखाने के लिए जो है वो चार्ट को जो है वो यूज किया जा सकता है। चार्ट को जब हम बनाते हैं तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो किस चीज की हेल्प से होती है, लाइंस हैं, लाइंस के साथ साथ हम ये कहें कि इसके ऊपर क्या होती है, किसी भी चीज की मैपिंग होती है, मैपिंग के साथ साथ कंटेंट को क्या किया जाता है, इसके ऊपर ड्रॉ जो है वो किया जाता है। इसके ऊपर लाइंस जो हम ये कहें एरो लाइंस हैं उनकी हेल्प से कंटेंट को जो है वो इसके ऊपर लिखा जाता है। जब इसके ऊपर हम लिखें तो जब हम टाइम चार्ट की बात करते हैं तो अलग अलग टाइप के चार्ट जो है वो बनाए जा सकते हैं। किसी भी कंटेंट के फ्लो चार्ट जो है वो बनाया जा सकता है। फ्लो चार्ट के साथ साथ टाइम चार्ट बनाकर जो है हम किसी भी कंटेंट को जो है उसके सामने बच्चों के सामने डिलीवर कर सकते हैं। टाइम के साथ साथ ग्राफिकल चार्ट बच्चों के सामने शो हो सकता है। ग्राफिकल चार्ट के साथ साथ पाई चार्ट जो है वो बच्चों को जो है वो दिखाया जा सकता है। पाई चार्ट के साथ साथ ट्री चार्ट है, इन सबको जो है वो यूटिलाइज, ये जो है ये सब क्या है, दीज आर द फॉर्मेट ऑफ अ चार्ट। किसी भी चार्ट को बनाने के ये सब क्या है, फॉर्मेट है कि हम किसी भी चार्ट पे ट्री चार्ट बना सकते हैं, हम पाई चार्ट बना सकते हैं, हम ग्राफिकल चार्ट बना सकते हैं, हम टाइम चार्ट जो है वो बना सकते हैं। जब किसी भी चार्ट को बनाया जाना चाहिए तो सबसे पहले तो हम ये कहते हैं दैट इज सिलेक्शन ऑफ कलर। जो चार्ट का कलर है वो हमेशा जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, जिसपे कंटेंट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो। इस तरह का चार्ट जो है वो यूज किया जाना चाहिए कलर के बिहाफ पर। इसके साथ साथ हम ये कहते हैं क्लैरिटी। इन रिटन मटेरियल, जो मटेरियल
चार्ट के ऊपर लिखा हुआ है उस मटेरियल के अंदर क्या होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरह की कंफ्यूजन जो है वो नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ हम कहें नो मिस्टेक, जब भी चार्ट बच्चों के सामने दिखाया जा रहा है उसमें किसी भी तरह की हम ये कहें कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरह की आप ये कहो त्रुटि जो है वो नहीं होनी चाहिए, अक्षर प्रॉपर बनावट में लिखे होने चाहिए, एरो जो है उसके ऊपर प्रॉपर बनावट के अंदर जो है उस पर लगी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं इसमें मॉडल। मॉडल क्या होता है, मॉडल जो है एक 3 डायमेंशनल एक्टिविटी, 3 डायमेंशनल क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी कंटेंट का जो है वो बनाया होता है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होने की वजह से हम क्या देखते हैं, इसके ऊपर आप किसी भी आकृति को जो है वो बनाते हो, जो उसका हूबहू जो है वो क्या दिखाता है, एक प्रिटेंडेड, एक कॉपी जो है वो दिखाई जाती है। जब हम कहें हम चार्ट को जो है वो बना रहे हैं तो चार्ट को जो है वो कार्डबोर्ड की मदद से बनाया जा सकता है। क्ले मॉडलिंग की हेल्प से हम चार्ट बना सकते हैं। इसके साथ साथ हम कहें वुडन की हेल्प से जो है वो चार्ट बनाया जा सकता है। प्लास्टिक मटेरियल की हेल्प से भी जो है वो चार्ट बनाया जा सकता है। अलग अलग हम कहें इन सभी चीजों को यूज करते हुए चार्ट को जो है वो प्रॉपर्ली बनाया जा सकता है। क्ले मॉडल को, कार्डबोर्ड को, वुडन, प्लास्टिक मटेरियल्स जो है इनको, वही चीज आती है जब चाहे कोई भी मॉडल बनाना है तो मॉडल के अंदर भी क्या होनी चाहिए, कंटेंट जो है वो हमेशा क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक कंटेंट से जो है वो संबंधित होना चाहिए। उसके साथ साथ मॉडल ऐसा बनाया होना चाहिए कि उसमें क्या हो, क्लैरिटी ज्यादा से ज्यादा हो, चाहे उसमें कंटेंट या मटेरियल जो है वो कम यूज किया गया हो, लेकिन उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होनी चाहिए, स्पष्टता जो है वो होनी चाहिए। अब बात आती है सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड्स की। अगर हम पढ़ाने के लिए टीचिंग एड्स को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उनको हमें किस ढंग से जो है वो सिलेक्ट करना है। टीचिंग एड्स को जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें किन किन पॉइंट्स को जो है वो याद रखना है या किन किन चीजों का जो है, देखिए टीचिंग एड्स को यूज करने से पहले उनको एसेंशियल है उसको सिलेक्ट करने के लिए, तो सबसे पहले वो कहता है प्रिंसिपल ऑफ लर्नर या पीपल सेंटर्डनेस। हमेशा जो भी टीचिंग एड्स हम यूज कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, हमेशा जो है वो पीपल सेंटर्डनेस होनी चाहिए, यानी कि ऐसे मटेरियल को यूज करना जो बच्चे के इंटरेस्ट, एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। हमें कोई भी कंटेंट जो है वो इस तरह से सिलेक्ट किया जाना चाहिए जो उसके ऑब्जेक्टिव्स, अब कहें साइंस के बिहाफ पर अगर यूज किया जा रहा है तो ऐसे टीचिंग एड्स यूज करें जो साइंस के जो उद्देश्य है उनको पूर्ण करे। जो हम साइंटिफिक एटीट्यूड की बात करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाने की बात करते हैं, हम आलोचनात्मक थिंकिंग की बात करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करती हुई क्या होनी चाहिए, कोई भी अब कहें टीचिंग एड जो है वो यूज होनी चाहिए जो कि कंटेंट के अकॉर्डिंग हो, ताकि उससे जो है बच्चों के डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो फुलफिल हो पाए। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। टीचिंग एड ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों के अंदर क्या है रुचि उत्पन्न करे, रुचि के साथ साथ उन्हें पढ़ने के लिए क्या है ललायत करे, मोटिवेट करे। कंटेंट से अगर हम रेलेवेंट जो है जब किसी भी टीचिंग एड्स को यूज करते हैं तो उस टीचिंग एड्स की जो क्लैरिटी है, उसकी स्पष्टता है, या उसकी हम ये कहें कि एक जो पिक्चराइजेशन है या उसका एक जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। वो अगर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, मोटिवेशन के अकॉर्डिंग है, तो हम क्या देखते हैं कंटेंट जो है वो आसानी से डिलीवर हो जाता है और डिलीवर होने के साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी क्या होते हैं इसके अंदर फुलफिल हो जाते हैं।
प्रिंसिपल ऑफ सुटेबल ऑफ सब्जेक्ट मैटर। प्रिंसिपल ऑफ सुटेबिलिटी ऑफ जब भी हम किसी भी टीचिंग एड्स को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए इस चीज के लिए एसेंशियल पॉइंट ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी सुटेबिलिटी, उसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर होनी चाहिए। हम ये कहें कि कोई भी टॉपिक जो है उसकी डिमांड क्या है कि उसे जो है वो ऑडियो विजुअल एड के थ्रू जो है वो ट्रांसफर किया जाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन टीचर जस्ट जो है वहां पर ऑडियो एड्स को यूज कर रहा है तो दैट इज वो उसके कंटेंट मैटर के अकॉर्डिंग नहीं है। मींस किसी भी कंटेंट को अगर हम डिलीवर कर रहे हैं तो उस कंटेंट से संबंधित जो टीचिंग एड्स है उसी का जो है वो यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए ताकि बच्चे को वो कंटेंट जो है वो इफेक्टिवली क्या है डेवलप हो पाए। अभी कहते हैं इफेक्टिव, यहाँ क्या हमने सिलेक्शन के पॉइंट देखे, अब हम देखते हैं इफेक्टिव यूज ऑफ टीचिंग एड। सिलेक्ट करने के बाद उसके इफेक्टिव यूज जो है वो एसेंशियल है कि किस तरह से उसको यूज करना। तो सबसे पहले आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन। जब हम इफेक्टिव यूज ऑफ टीचिंग एड की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले पॉइंट आता है हमारे पास अच्छे तरीके से किसी भी टीचिंग एड को प्रिपेयर करना जो है वो बहुत जरूरी है। जब तक उसकी प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं है, उसका नेचर क्या है, उसकी डिमांड क्या है, तब तक जो है उस टीचिंग एड का यूटिलाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल कंट्रोल। भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत। भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत का क्या मतलब है कि जो टीचर उस टीचिंग एड को यूज कर रहा है वो उसके कांटेक्ट में हो, उसे पता हो कि इसे किस तरह से जो है वो यूटिलाइज जो है वो किया जाना है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर प्रेजेंटेशन। टीचिंग एड बनाने के बाद उसको प्रॉपरली जो है वो प्रेजेंट करना भी बहुत जरूरी है ताकि उसके अंदर हम कहें सक्सेसफुल जो है उस टीचिंग एड के बिहाफ पर किया जा सके, जो कंटेंट है वो प्रॉपरली जो है वो डिलीवर किया जा सके। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। प्रिंसिपल ऑफ एक्शन मींस कंटेंट जो हम डिलीवर कर रहे हैं उसके प्रति जो है टीचर है उसका ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, अनुभव जो है वो होना चाहिए। क्रिया के सिद्धांत, मतलब क्रिया का सिद्धांत का मतलब क्या हो गया कि यूजफुल फॉर द लर्नर, वो क्या हो, लर्नर के लिए क्या होनी चाहिए, यूजफुल होनी चाहिए। इफेक्टिव यूज के अंदर हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन। जब तक हम किसी भी सहायक सामग्री को अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं करेंगे उसकी जो आउटपुट है वो उतने अच्छे तरीके से बाहर जो है हमारे पास नहीं आ पाएगी। फिजिकल कंट्रोल, उसके ऊपर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो है वो टीचर का होना चाहिए। उसकी प्रेजेंटेशन, उसे किस तरह से बच्चों के सामने प्रेजेंट करना है, किस टाइम पे करना है, वो चीज जो है वो टीचर के द्वारा इसके अंदर डिसाइड करनी बहुत जरूरी है। क्रियात्मक का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत मतलब उसकी यूजफुलनेस जो है वो कितनी है, बच्चों के लिए वो कितनी ज्यादा जो है वो एसेंशियल है जिसके बिहाफ पर आगे जो है वो यूटिलाइज हो सके। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि टीचिंग एड्स क्या होती हैं, उसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है और उसके बाद उसके इफेक्टिव यूजेस क्या हैं और उसको किस तरह से जो है हम इफेक्टिवली प्रिपेयर कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।